हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश के सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सीरीज और लास्ट हमने वीडियो में अपनी में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आगे भी उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर आज हम थोड़ा सा उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि हमारे जो घरों में कनेक्शन होता है नॉर्मली तो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। तो देखो थोड़ा सा मैं आइडिया देती हूँ उसके बारे में। अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें, सीरीज कनेक्शन की, ठीक है, नॉर्मल एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो घर पे एक एसी लगा हुआ है, एक मोबाइल चार्जर है और एक ट्यूब लाइट है। ठीक है, तीनों ही सीरीज कनेक्शन में है। अगर तो देखो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, अगर आपको याद हो, सीरीज कनेक्शन में हमारी करंट सेम होती है, करंट सेम होती है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ से वोल्टेज आती है, आपको पता ही है वोल्टेज कितनी आती है, हमारी प्रोवाइड होती है 230 वोल्ट। ठीक है, तो जो करंट जाएगी इसमें वो सेम ही जाएगी, पर क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। एसी के लिए अलग, मोबाइल चार्जर के लिए अलग और ट्यूबलाइट के लिए अलग। तो क्या हो सकता है, मान लो एसी ने बहुत ज्यादा वोल्टेज अपना ड्रॉप कर ली। ठीक है, तो आगे वाले सर्किट में हमारी करंट प्रॉपर या हम कहें वोल्टेज प्रॉपर नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। ठीक है, यानी कि ट्यूबलाइट हो सकता है, ट्यूबलाइट की जगह बल्ब हो तो बल्ब पूरी तरह से ग्लो नहीं कर पाएगा। बेसिकली अगर हम कहें तो वोल्टेज क्या होता है, हमारा सेम प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, वोल्टेज हमारी सेम नहीं जाती सर्किट में। दूसरा एडवांटेज क्या है, बाई चांस तुम्हारा सीरीज कनेक्शन है तो इसमें बेसिकली एक ही स्विच मोस्टली होता है। यानी कि तुम्हारा अगर एसी खराब हो जाता है, बाई चांस एसी खराब हो जाता है, तो आपका आगे के भी सारे अप्लायंसेस स्टॉप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और भी डिसएडवांटेज है, लाइक अगर एकदम से वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा आ जाता है। अब मोबाइल चार्जर को तो एक बहुत कम एम्पियर के करंट चाहिए होती है। हो सकता है बहुत ज्यादा तेज फ्लो में करंट फ्लो हो तो एकदम से ये भी बर्स्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सीरीज कनेक्शन के हमारे डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम घरों में सीरीज कनेक्शन नहीं करते। घरों में हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्या है, देखो एसी, मोबाइल चार्जर, ट्यूबलाइट या बल्ब कह लो। सबसे पहले इसका एडवांटेज है कि सबके लिए क्या होता है, स्विच अपना अलग सेपरेट होता है। ठीक है, सेपरेट होता है, यानी कि अगर हमारा एसी खराब हो गया तो हमारा मोबाइल चार्जर भी चलेगा और बल्ब भी चलेगा। ठीक है, यानी कि वोल्टेज हमारा सेम होता है, वोल्टेज ड्रॉप। दूसरा ये कि हाँ, अगर एक भी अप्लायंसेस खराब हो जाता है तो अभी हमने बात की थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। घरों में बेसिकली पैरेलल कनेक्शन होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, देखो जब भी रेट की बात हो जाए तो आप समझ लेना किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, टाइम के बारे में। ठीक है, कहीं भी रेट हो, बेसिकली हम बात करते हैं टाइम के बारे में। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या हम कह सकते हैं किस रेट में इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट या कंजप्शन हो रही है किसी भी सर्किट में। ठीक है, तो हमारे इसकी अभी इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू क्या है, डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि W अपॉन T, या हम कह सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि W अपॉन T। ठीक है, यूनिट होती है इसकी वॉट, वॉट, WATT, और कैपिटल W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा आया पावर का फॉर्मूला। यहां से हम अभी 2-3 फॉर्मूले
और जनरेट करेंगे इसी से। बेसिकली हमारे पास क्या है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, अभी आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थोड़ी सी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। यह हम कह सकते हैं, क्या था हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू इंफिनिटी फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, ओके। तो W इज इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हमारे क्या हो जाता है, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। अब इस वैल्यू W की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू V Q अपॉन T, V Q अपॉन T। ठीक है, अब तुम्हें अगर थोड़ा सा ध्यान हो, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट मेरा क्या था, I इज इक्वल्स टू क्या था मेरा करंट, Q अपॉन T। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहां पर मैं Q अपॉन T की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, V I, यानी कि पावर मेरा क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, अभी और देखते हैं हमसे। अब हम बात करेंगे एक ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ याद होगा, ओम्स लॉ क्या था मेरा, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अगर मैं इस फॉर्मूले में V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर पुट करूं, यानी कि V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू V की वैल्यू में करूं I इंटू आर और इंटू में एक और I, यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। दूसरा फॉर्मूला मेरा हो गया। अभी बात करते हैं एक और फॉर्मूला इसी से बनाने की। अगर मैं इसी फॉर्मूले में P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर में R से ही मल्टीप्लाई कर दूं और R से ही डिवाइड कर दूं, R से ही मल्टीप्लाई और R से ही डिवाइड, तो क्या हो जाएगा मेरा, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, अब आपको मैंने अभी बताया था ओम्स लॉ मेरा क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकती हूँ, आई स्क्वायर आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई आर का होल स्क्वायर, यानी कि V का स्क्वायर, यानी कि आई V स्क्वायर बाई आर, यानी कि थर्ड फॉर्मूला मेरा क्या बना, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले बेसिकली बने हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम। तो अभी हमने कैलकुलेट किया पावर के बारे में, यानी कि P इज इक्वल्स टू रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, नॉर्मल एक फॉर्मूला, P क्या है यहाँ पे, पावर, W वर्क डन, T टाइम। अगर हम यूनिट की भी बात करें तो W हमारा जूल में, सेकंड में। ठीक है, पावर हमारा वॉट में। दूसरा हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इंटू करंट, करंट इंटू रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सारे एक्चुअली फार्मूले पावर की ही हमने कैलकुलेट किए। देखो पावर कई बार क्या मैंने बताया, इसकी जो यूनिट है पावर की क्या होती है हमारी, वॉट। वॉट कई बार चीजें किलो वाट में भी आ जाए, यानी कि पावर अगर हमारी किलो वाट में आ जाए तो 1 किलो वाट होती है हमारा 1000 वॉट, या हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 वॉट। ठीक है, कई बार हॉर्स पावर में भी दे देते हैं, HP हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे किलोवाट आवर के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली उसी का ही पार्ट है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क की। ठीक है, यूनिट हमारी एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखो वर्क की बात है, वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम बोल सकते हैं, तो इसीलिए इसकी यूनिट जूल भी हम बोल देते हैं। ठीक है,
यूनिट जूल है या फिर होते हैं किलोवाट आवर। अभी हम किलोवाट आवर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वर्क डन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा पावर इंटू टाइम। कैसे आया देखो, मैंने अभी पीछे बताया ना, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अगर मैं यहां से W कैलकुलेट करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू P इंटू टी। W इज इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है, ओके। P इज इक्वल टू क्या था मेरा, 3 क्वेश्चन आई थी, देखो P इज इक्वल टू क्या था मेरा, VI I स्क्वायर R, ठीक है, I स्क्वायर RT नहीं, I स्क्वायर R था, और था एक मेरा V स्क्वायर बाई R, ठीक है। ये 3 मेरे अभी फॉर्मूले मैंने कैलकुलेट किए, ठीक है। अगर मैं अब W की बात करूं, W इज इक्वल टू P इंटू टी, मैं वर्क डन का फॉर्मूला निकालूंगी इस वाली इक्वेशन से। 3 और फॉर्मूले अभी हमारे आएंगे। W इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी कि W इज इक्वल टू, अगर मैं कैलकुलेट यहां करना चाहूं तो P की वैल्यू यानी कि VI अगर मैं इसमें रख दूं, VIT हो जाएगा एक हमारा फॉर्मूला, VIT हो जाएगा, ठीक है। दूसरे की बात करूं मैं तो W इज इक्वल टू क्या हो सकता है, P इंटू टी है, तो P की वैल्यू क्या है मेरी, I स्क्वायर RT भी हो जाएगी। तीसरा मेरा क्या हो सकता है, V स्क्वायर टी अपॉन R, ठीक है, V स्क्वायर टी अपॉन R, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले मेरे इसी की हेल्प से और बन गए, ठीक है। अब बात करते हैं 1 वॉट की, 1 यूनिट की। देखो हम बात करते हैं अभी किलोवाट आवर होता है क्या है बेसिकली। देखो किलोवाट आवर की बात की जाए तो क्या होता है, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, उसी की बात करते हैं। उसमें हमारी यूनिट आती है कि 50 यूनिट हमारी बिल हो गए, या 100 यूनिट हो गए, या 150। बेसिकली वो उनका कैलकुलेट कितना पड़ता है, कितने जूल्स पड़ती है उसमें यूनिट, या क्या यूनिट 1 यूनिट की या 1 किलोवाट आवर है क्या बेसिकली, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखो पावर अगर हमारा 1 किलोवाट और टाइम अगर हम 1 आवर एज्यूम कर ले, यानी कि हम 1 किलोवाट आवर की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसमें क्या होगा, 1 किलोवाट और टाइम को हमने अलग कर दिया। 1 किलो के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1000 वाट, ठीक है। और आवर को हम अगर सेकंड में चेंज करें, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, ठीक है। अब हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा 36 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल, ठीक है, जूल, या हम कह सकते हैं इसको वॉट सेकेंड, एक्चुअली वॉट सेकेंड ही बोलते हैं, ठीक है, इतने वॉट सेकेंड। या मैं इसकी वैल्यू कर सकती हूँ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड। तो ये है क्या बेसिकली वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू होती है, 1 यूनिट की वैल्यू होती है हमारी ये। अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है 50 यूनिट, ठीक है, तो 50 यूनिट में हम क्या करेंगे, 50 यूनिट को हम अगर वॉट सेकेंड में या फिर हम जूल में चेंज करना चाहे तो 50 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली में ये इतनी एनर्जी है हमने कंजप्शन की। तो हमने अभी इलेक्ट्रिक पावर के लिए पढ़ा थोड़ा सा, और उससे पहले हमने पावर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, या हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, वो कवर अप करके फिर इन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।